जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हमेशा अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अगर गुरु जी के साथ फैमिली का एक सदस्य भी अगर सच्चे मन से जुड़ा हुआ है तो गुरु जी पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, उन्हें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। किस तरह से हर पल गुरुजी आप हमें संभाल रहे हैं। आपका जितना भी शुक्राना करें गुरुजी वो कम है। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, हमेशा अपने संगत परिवार का कल्याण करते रहना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में संगत जी गुरु जी हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब हमें देते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम अब शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं हरियाणा से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी का आदेश था कि 7 दिन सत्संग सेवा करूँ, तो शुक्राना सत्संग करूँ, तो इसलिए आज ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग करती हूँ। वैसे तो मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी गुरु महाराज जो याद दिलाएंगे वो बोलूँगी। कोई गलती हो मुझसे, कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा कर देना। और सत्संग की शुरुआत में गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतनी हिम्मत हौसला देने के लिए कि मैं आपका शुक्राना सत्संग कर सकूं। मुझे इतना प्रोत्साहित करने के लिए कि मैं हौसला कर सकूं और आपकी शरण में बैठकर आपके सामने शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। जय गुरु जी। संगत जी, एक दिन मेरे बेटे का फ़ोन आया मेरे पास, जो कि बाहर जॉब करता है, आसाम में है। उसने कहा थैंक यू मम्मी। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? बोले बार बार यही करता रहा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। और मैं उससे यही पूछती रही कि ऐसी क्या बात है बेटा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो कहते आपने मुझे गुरु महाराज से जोड़ा। सुनकर बड़ी अच्छी लगी कि गुरु महाराज से बच्चा इतना जुड़ गया है कि मुझे थैंक यू बोल रहा है। फिर मैंने कहा बेटा थैंक यू मुझे नहीं, गुरु महाराज से बोलो। मैं तो सिर्फ एक माध्यम बनी हूँ, आपको ये बताया कि गुरु महाराज से जुड़ो, उनके चरण शरण की सेवा करो। अब ये तो गुरु महाराज की आप पर बड़ी कृपा हुई कि गुरु महाराज ने आपको अपने आप से जोड़ा। गुरु महाराज कहते हैं आपका काम सिर्फ बताना है, जोड़ना न जोड़ना ये मेरा काम है। और गुरु महाराज ने आपको अपने आप से जोड़ा, तो इसके लिए शुक्राना गुरु महाराज का करो, मेरा नहीं। तो संगत जी, मुझे गुरु महाराज का शुक्राना करना है। ये गुरु महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। आपने मेरे बच्चों को, अपने नाती नातिन को अपनी चरण शरण में लगाया, अपनी सेवा का मौका दिया। हे प्रभु, सच कहूँ तो अब तक मुझे बच्चों की चिंता थी, काफ़ी चिंता थी, और मैं हमेशा चाहती थी कि बच्चे आपकी शरण में चले जाएं, आपको अपना सब कुछ माने। और आपकी बड़ी बड़ी मेहर हुई प्रभु, आपका शुक्राना, अपने बच्चों को अपनी शरण में लग लिया। हे प्रभु, अब मुझे उनकी कोई चिंता नहीं, न उनके आज की न उनके आने वाले कल की। इस दुनिया से चली भी जाऊंगी तो मेरे बच्चे माँ बाप के बगैर नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके माँ बाप अब आप हैं प्रभु। वैसे तो हमेशा से ही हम सब के माँ बाप आप हैं प्रभु। आपका अनंतम शुक्राना प्रभु, आपकी शरण में लेने के लिए। हे मेरे मालिक, जिस तरह हम पर कृपा करिए सब पे करना। कल आपका मैसेज आया गुरु महाराज कि तेरे बच्चे बड़े प्यारे हैं, दुनिया जैसी गलत हरकतें एक भी नहीं उनमें जो कि आज के समय के बच्चों की। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, ऐसे प्यारे बच्चे देने के लिए, ऐसा प्यारा परिवार देने के लिए शुक्राना प्रभु, केयर करने वाला परिवार देने के लिए शुक्राना प्रभु। हालात जैसे भी रहे ज़िंदगी के, फिर भी हम किसी तरह हंसते खेलते अपने टाइम को काटते चले गए। आपकी कृपा हुई गुरु महाराज, आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना।
कल आपके आशीर्वाद लेकर के हम गांव गए, सारा दिन अच्छे से गया गुरु महाराज। वरना मेरे दर्द को देखते हुए तो मुझे ये लगता है जैसे मैं कहीं जाने के लायक नहीं, कुछ करने के लायक नहीं। लेकिन परसों आपका जो चमत्कार हुआ मेरे साथ, आपने मेरा दर्द ठीक किया। उस दर्द को देखते हुए तो मैं कहीं जाने लायक नहीं थी, लेकिन आपका अनंतम शुक्राना प्रभु, आपने मुझे जाने लायक बनाया। हंसी खुशी से मेरा दिन भी बीत गया प्रभु। कुछ साध संगत से हमारी मुलाकात हुई, जिन्होंने कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई। शुक्राना प्रभु, ऐसे अच्छे इंसानों से हमेशा मिलवाते रहा करो प्रभु, जो कोई ज्ञान की बात बताएं, कुछ अच्छा बताएं। कुछ बातें समझ आती हैं, कुछ नहीं आती प्रभु, लेकिन कुछ पल के लिए अच्छा समय बीत जाता है साध संगत के साथ रह करके। उसका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हे प्रभु, जिस तरह भी हर माँ की एक इच्छा होती है उसके बच्चों की शादी हो, सही समय पर हो जाए, धूमधाम से हो जाए। प्रभु, मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए अब धूमधाम से, अच्छे से। एक अच्छी लड़की इस परिवार की बहू बनकर आए, जो आपको भी पूज्य माने, आपकी भी संगत हो और हमें भी अपना मानकर हमारे साथ अपने प्यार से रहे, बेटे की भी इज्जत करे, प्यार करे। इच्छाएं बहुत होती हैं प्रभु माँ बाप की, पर होता वही जो आपकी मर्जी हो या जो किस्मत में लिखा हो। आपके हवाले है प्रभु, कब करोगे, क्या करोगे, ये तो आप ही जाने प्रभु। लेकिन एक माँ की हर समय यही इच्छा रहती है कि उसके बच्चों का घर बस जाए, सुखी संपन्न कामयाब जीवन जिए, अपने घर में हंसी खुशी रहें प्रभु। आपके आशीर्वाद से बेटी अपने घर में है, सही जीवन जी रही है। आपकी कृपा से आपकी संगत भी है। बेटे पर भी कृपा करो प्रभु, उसका भी घर बसा दो प्रभु। आप कहते हैं बहुत जल्दी खुशियाँ आएंगी, सत्संग की तैयारी कर लो, बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली हैं, तेरा अच्छा समय आ गया है। अनंतम शुक्राना प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना प्रभु। हे प्रभु, ऐसे तो आपकी कृपा मुझ पर हमेशा ही रही है प्रभु, भले ही फिर वो हनुमान जी रूप में हो या श्याम जी रूप में हो या शिव रूप में हो, गुरु जी महाराज के रूप में हो, जिस रूप में भी देखो आपकी कृपा बहुत रही है प्रभु, इसीलिए आज तक जिंदा है प्रभु। मेरे मन की पीड़ा दर्द आप समझ सकते हैं। इस ब्लैक मैजिक के कारण मेरे पति पिछले 20 साल से कामयाबी के लिए तरस रहे हैं। कोई भी काम करते उसमें नाकामयाब रहते हैं। हमारा घर का सारा पैसा इस नाकामयाबी के कारण ही खत्म हो गया प्रभु। आज तक वही हालात हैं प्रभु, न बदल रहे हैं, न हमें इतनी बुद्धि है प्रभु। और वो जो काम करते हैं खूब मेहनत करते हैं, शायद बुद्धि की कमी है, ज्ञान की कमी है, किस्मत की कमी है, पता नहीं प्रभु। हमेशा नाकामयाबी ही मिलती है, कहीं कोई कामयाबी नहीं मिलती प्रभु। अगर कहीं कुछ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अब तो इनका काम ठीक चल जाएगा, तभी कुछ न कुछ ऐसी अड़चन आती है प्रभु कि पीछे फिर जीरो हो जाते हैं। हे प्रभु, हमारी इस दुर्दशा से हमें बाहर निकालो, हम पे कृपा करो, हमें बुद्धि और ज्ञान भी दो प्रभु। अपने काम को कैसे करें, अच्छे से करें, किस तरह आगे बढ़ाएं, हमें कामयाबी दो प्रभु, हम पर कृपा करो प्रभु। आपका अनंतम शुक्राना प्रभु, जैसे भी चाहे, लेकिन इस हालत में अब तक आपने हमें बचाए रखा है, आगे बढ़ा रहे हो। पर अब आपसे मेरी अरदास कह लो प्रभु, या विनती कह लो, प्रार्थना कह लो, मुझे नहीं पता क्या कहेंगे, पर फिर भी आपसे मेरी प्रार्थना है प्रभु, आपके चरणों में। अब हमारी उम्र इतनी नहीं बची प्रभु कि हम इतनी मेहनत कर पाए, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं प्रभु जिन्हें पूरा करना चाहते हैं। इस संसार को छोड़ने से पहले हम चाहते हैं कि किसी का कोई लेन देन या कोई ऐसा भी कर्म हमारे सिर पे न रह जाए जो आगे जा करके हमें फिर पछतावा हुए, या अगले जन्म में आकर फिर हमें वो चुकाना पड़े। हे प्रभु, दया करो, दया करो प्रभु, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, हम पर इतनी रहम करो प्रभु। अब और न तरसाओ प्रभु, आप चाहें तो किस्मत पल में बदल सकते हैं। क्या अभी भी कर्मों का भुगतना बाकी रह गया प्रभु? क्या अभी भी ऐसे कर्म रह गए जिनके कष्ट काटना बाकी है? अब तो दया कर दो प्रभु, अब तो मेहर कर दो, अब तो कृपा कर दो प्रभु। प्रभु, आपका अनंतम शुक्राना, मुझे इतनी शक्ति दी बोलने की, आपका शुक्राना सत्संग करने की। प्रभु, एक दया और कर दो। आप हमेशा कहते हैं अमृत वेला संभाल, अमृत वेला संभाल।
मुझे काम इतना ज़्यादा रहता है प्रभु, हर समय शरीर में थकान और जो दर्द रहता है उसके कारण मैं सुबह उठ नहीं पाती, और जब उठती हूँ, जिस टाइम भी उठती हूँ प्रभु, मेरा सिलाई का काम है और वो मुझे समय पर पूरा करना पड़ता है। उठते ही मैं उस काम में लग जाती हूँ, ना करूँ तो दिन में मेरे से वो काम पूरा नहीं होता प्रभु, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रातों जग सकूँ। इसलिए प्रभु मुझ में इतनी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान दो प्रभु, कि मैं अपने काम को भी कर सकूं, घर को भी संभाल सकूं और अमृत वेला भी संभाल सकूं। दया करो प्रभु, आप चाहोगे तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ करवा सकते हो प्रभु। हे प्रभु, अब तक आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, और जो ना दिया प्रभु उसका भी शुक्राना। जो नहीं दिया कुछ सोच समझ कर नहीं दिया होगा प्रभु। हम इंसान हैं, तरसते रहते ही हैं, किसी न किसी चीज़ के लिए मांगते रहते ही हैं। मिल जाए तो बहुत खुश रहते हैं, नहीं मिले तो दुखी भी होते हैं, लेकिन फिर भी यही सोचते हैं प्रभु आपने कुछ भले के लिए किया होगा हमारे साथ ऐसे। मेरे पति बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे मायके वालों की तरफ से, सबकी तरफ से आपका शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। दिन हो गया मेरी उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही, ज़बरदस्ती उठ रही हूँ मैं। और वैसे तो आप जानते ही हैं कि मेरा दर्द हमेशा ही रहता है, पर आज थोड़ा ज़्यादा ही है। गुरु महाराज, आपका मैंने आज सत्संग सुना कि 13 तारीख को आज होली के दिन काली माता को चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ा। गुरु महाराज, मैं वो अभी चढ़ा करके आई हूँ। हिम्मत तो नहीं थी, जो ये सुना कि ऐसे है काम करना है, तो और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी आपकी कृपा से मैं इतना हिम्मत कर पाई कि मैं जा करके मंदिर जा करके पूजा करके आई हूँ। गुरु महाराज, मुझे पूजा अर्चना नहीं करनी आती ज़्यादा, पर फिर भी आपके आदेश अनुसार मैंने जैसे आपने कहा वैसे किया। मेरी पूजा अर्चना स्वीकार करना। हे माता रानी, मुझसे जो कोई गलती रही हो, कमी रही हो, वह सब क्षमा कर देना माँ। अपनी मूर्ख अज्ञानी बेटी को जो न्यूनता अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा कर देना माता। आप जगत माता है माँ, जन्म जन्म की माँ है। अपनी इस बच्ची को, इस नादान मूर्ख अज्ञानी बच्ची को माफ़ कर देना। हमारे कष्टों का निवारण करो माँ। हमें दुष्ट तांत्रिक क्रियाओं से बचाओ, बुरी नज़र लगाने वाले या हमारे लिए बुरी सोच रखने वालों से बचाओ। हे माता रानी, मन में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम हमेशा ही रहता है सभी के लिए, पर अब शरीर की शक्ति खत्म हो गई, पूजा पाठ करने की शक्ति खत्म हो गई, इसलिए अब मैं उतना कुछ कर नहीं पाती माँ। उम्र 50 से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन मन की स्थिति और शरीर की स्थिति तो बहुत बड़ी उम्र जैसी हो चुकी है। सारी ज़िंदगी ब्लैक मैजिक ने, दर्द ने, कष्ट ने शरीर को ख़त्म कर रखा है माँ। अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं बची कि मैं अपने अनुसार या अपने मन के अनुसार चल सकूं। बस गुरु महाराज का आदेश होता है तो जैसे तैसे उनकी आज्ञा ले करके एक विश्वास के साथ आगे बढ़ करके सब कर लेती हूँ। हे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने ही इतनी हिम्मत दी, हौसला दिया कि मैं मंदिर जा पाई, आपके आदेश का पालन कर पाई। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह सदा मुझ पर कृपा बनाए रखना। हे गुरु महाराज, बच्चे अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपको सब पता है। बेटी नौकरी के लिए बहुत कोशिश कर रही है, काफ़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन कहीं उसकी आज तक नौकरी नहीं बन पाई गुरु महाराज। दामाद के पसलियों में सूजन है और भी बहुत सारी कमियां उसके शरीर में आ गई हैं, वो उस दर्द से जूझ रहा है। और बेटा अपनी बालों की परेशानी से जूझ रहा है गुरु महाराज। उसके बालों में इतनी कमी है, उसके खून में, सिर में, पता नहीं कहाँ क्या कमी है गुरु महाराज। कई साल हो गए, इतना इलाज करा चुके हैं, उसके बाल न तो टूटने बंद होते हैं, बहुत टूटते हैं, और न जो टूटते हैं वो नए नहीं आते गुरु महाराज, और जो हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं। वो इतना डिप्रेस हो चुका है गुरु महाराज कि उसके आगे उसकी जैसे ज़िंदगी ही ख़त्म हो चुकी है। अभी तक शादी भी नहीं हुई है गुरु महाराज। उसकी शादी की भी चिंता है, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि शादी कर सकें अपने मन मुताबिक या अपने बच्चे के मन के मुताबिक। आप सब जानते हैं प्रभु, बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, बहुत कमाया, लेकिन हाथ पल्ले कुछ नहीं। यहाँ तक कि बीड़ी सिगरेट तक का भी ऐब नहीं है।
कभी पैसे उड़ाए नहीं किसी चीज़ में, कपड़े में, घूमने पे कभी कुछ नहीं गलत किया, फिर भी कुछ साथ में नहीं। सब कुछ साथ ही साथ खत्म होता चला जाता है इस ब्लैक मैजिक का। पति हैं पिछले 20 साल से कामयाबी को तरस रहे हैं, न जाने कितने अनगिनत काम किए, सारी जमा पूंजी सब खर्च कर दिया, मेरा भी, बेटे की कमाई भी, सब साथ साथ खत्म कर देते हैं। लेकिन कितना भी मेहनत कर ले ईमानदारी से, लगन से, लेकिन कहीं कामयाबी नहीं प्रभु। हे मेरे प्रभु, जैसे भी हो आपने अब तक जिंदगी तो चलाई है प्रभु, बेटी का ब्याह भी करवाया, अच्छे से करा, आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जिस तरह अब तक जिंदगी चलाई है प्रभु, हम तो जैसा आप रखोगे आगे भी ऐसे ही रहेंगे। लेकिन एक माँ हूँ ना प्रभु, एक माँ को अपने बच्चों की बहुत चिंता रहती है, एक पत्नी को अपने पति की बहुत चिंता रहती है। मुझे अपने सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु, न मेरी कोई इच्छाएं हैं न मेरी ज़रूरतें हैं, मुझे तो जैसे रखो वैसे मैं रह रही हूँ प्रभु। लेकिन प्रभु, मैं अपने बच्चों की परेशानियों को देख देख करके अंदर तक हिल चुकी हूँ, और अपने पति की नाकामयाबी को देखकर तो इतनी टूट चुकी हूँ प्रभु कि सच बताऊँ सीना फट जाता है ये सोच करके कि क्या कोई इस हद तक हमारे बुरे कर्म हैं कि 20-20 साल लगातार मेहनत और कोशिश करने के बाद भी हम उठने की स्थिति में भी नहीं है प्रभु। उड़ना या पंख फैलाना ये तो दूर की बात है प्रभु। ऐसे हालात में भी प्रभु हमारा गुजारा हो रहा है, आपका अनंतम शुक्राना प्रभु। हनुमान रूप में आकर भी आपने हमेशा हम पर कृपा की, श्याम रूप में आकर भी कृपा की, आप शिव रूप में आकर, गुरु महाराज के रूप में, हमारे सतगुरु के रूप में आकर हमारा साथ दे रहे हैं, आपका अनंतम शुक्राना प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, इसे मेरी अरदास कह लो, विनती कह लो, प्रार्थना कर लो, जैसा चाहे कह लो प्रभु। आपके चरण शरण में मैंने अपनी मन की बात रखी, अपना दर्द बयां किया है प्रभु। अब सब आपके हवाले, आप जो चाहे सो करो मेरे मालिक, जो चाहे सो करो। हे प्रभु, आप कहते हैं कि अमृत वेला कर, सच कहूँ गुरु महाराज, शरीर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं बिस्तर से उठ जाऊँ, फिर भी उठती हूँ, लेकिन अमृत वेला करने नहीं कर पाती। सिलाई करके अपने घर का गुजारा चला रही हूँ प्रभु, सिलाई करने के लिए उठती, क्योंकि काम नहीं करूँगी तो गुजारा कैसे होगा, घर का किराया कहाँ से दे। हे मेरे प्रभु, फिर भी आप इतनी हिम्मत दे रहे हो, घर का गुजारा चला रहे हो, आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज ने मुझे 7 दिन की शुक्राना सेवा, सत्संग करने की सेवा दी थी, और आज मेरा 5वां दिन है। आज तो गुरुजी ने अमृत वर्षा कर रखी, इसलिए मैं मंदिर में जल चढ़ाने भी नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए घर में पूजा करने के बाद अमृत वेला में ही सत्संग कर रही हूँ। हे गुरुजी महाराज, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना, मुझ में इतनी बुद्धि और ज्ञान नहीं है, और सच पूछो तो मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूँ आपसे पूजा प्रार्थना करने के लिए, मुझे कुछ याद नहीं प्रभु। फिर भी मैं आपने सेवा दी है तो शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। मुझे आप ही कोई शब्द दे दो, कोई बातें याद दिलाओ कि मैं कुछ सत्संग सेवा कर सकूँ। सबसे पहले मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हे गुरु जी महाराज, कल मुझे सिर में बहुत दर्द था, और मैंने आपसे कहा कि हे गुरु जी, ये भी कोई जीवन है कि थोड़ी देर दवाई ना लूँ तो सिर दर्द हो जाए, टाइम पर चाय ना पीऊँ तो सिर दर्द हो जाए, खाना ना खाऊँ तो शरीर में हिम्मत ना रहे। ये जीवन किस काम का, ऐसा भी कोई जीवन है? बस ये मैंने सोचा ही था। इतनी ही देर में, मुझे ध्यान नहीं, शायद सेकंड लगी कि मिनट लगी, लेकिन मेरे सिर का दर्द खत्म हो गया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जब आप चमत्कार करते हैं तो बहुत चमत्कार करते हैं प्रभु। प्रभु, एक शिकायत भी है आपसे। ऐसे तो मुझे पूरा जीवन दर्द में ही बिताते हो गया, क्योंकि 3 साल की उम्र से मैं ब्लैक मैजिक का शिकार होती जा रही हूँ। वो ठीक होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगली बार फिर से नया हो जाता है। और इस तरह मैंने ऐसा जीवन शायद जिया ही नहीं जो एक आम इंसान का होता, बिना दर्द का होता है। मैंने हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड दर्द सहा अपने शरीर में। लेकिन पिछले 20 साल से तो मैं नरकीय ज़िंदगी जी रही हूँ पर हर समय मौत मांगती हूँ, न तो मुझे मौत मिलती और न मुझे जीवन मिलता। फिर भी मैं दर्द की दवाई खा खा कर लगातार 20 साल से पेन किलर खा रही हूँ, और पेन किलर खा खा करके मैं अपना जीवन जी रही हूँ।
एक दिन ना खाऊं तो मैं चलने लायक नहीं बचती। गुरुजी महाराज, पहले आप हनुमान रूप में मेरे साथ रहे। मैंने हर गम, हर दुख, हर परेशानी सिर्फ अपने बजरंग बली से कही। इस संसार में बजरंग बली के अलावा कोई नहीं जिससे मैंने अपना मन की बात कही हो। न मैंने कभी अपनी माँ से अपने मन की बातें शेयर की, न अपने बच्चों से, न अपने पति से। सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली हैं जो मेरे मन की हर बात जानते हैं। जानते तो आप भी हैं, आप ही हनुमान हैं, आप ही शिव हैं। लेकिन उस समय मेरे नज़रों में हनुमान जी होते थे और मैं कहती थी, न जाने कौन से बंधन ऐसे बंधे, कौन सी दीवार ऐसी खड़ी हुई कि मेरे बजरंग बली तक हमारी पुकार जानी बंद हो गई और उनकी कृपा हम तक आनी बंद हो गई। और मैं ऐसी हो गई जैसे इस संसार में अनाथ, जिसका कोई नहीं। ऐसे तड़पती रही जैसे बिन पानी मछली की तरह, रोती रही, पुकारती रही। फिर मुझे श्याम जी मिले और श्याम जी के पास जाने पर पता चला कि बजरंग बली की पूजा श्याम जी के साथ बहुत जरूरी है। श्याम जी और हनुमान जी साथ में ही हैं। तो मैंने हनुमान जी का शुक्राना किया, आज भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे श्याम जी से मिला। और पहले से भी ज़्यादा मैं हनुमान जी से प्यार करने लगी, उन्हें मानने लगी। लेकिन न जाने क्यों एक दर्द है दिल की गहराइयों में, अपने बजरंग बली को खोने का, उनके दूर जाने का। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि मेरे बजरंग बली कहाँ चले गए हमें छोड़कर। अभी बात कर रही हूँ तो मेरे सीने में और गले में इतना दर्द है कि मेरी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही है। ये सत्संग चल रहा है प्रभु, इसलिए बोले जा रही हूँ कि हिम्मत करके, नहीं तो मेरे लिए बोलना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी बातें अपनी प्रार्थना की है, इतनी बातें मैंने अपनी बजरंग बली से शेयर की हैं कि अब मेरे अंदर कोई शब्द नहीं बचा प्रभु, कोई शब्द नहीं। श्याम जी ने मुझे आपसे, राधा रानी से मिलाया, फिर मुझे आप मिले। मेरे मन में ये दुविधा भी रही कि कभी हनुमान जी को मानो, कभी श्याम जी को, कभी राधा रानी को। अब आप तो शायद सभी मुझसे नाराज होंगे, कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करेगा, ये सोचेंगे कि मैं तो किसी एक के पूजा, एक के पास रहती नहीं। लेकिन आपने कहा कि तुम्हारी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न होकर ही तुम्हें मेरे पास भेजा गया है और मैंने तुम्हें स्वीकार किया। शुक्राना मेरे प्रभु, आपने अपने शरण में लिया, हमारा हाथ पकड़ा। हे प्रभु, हम तो जाने न जाने कितनी गलतियां करते हैं, कितने अपराध करते हैं, कितने पाप करते हैं। और सच पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले मैंने कितने भी जन्म जिए हैं, हर उस जन्म में मैं बहुत बड़ी पापी अपराधीन रही होंगी। तभी तो इस जन्म में सिवाय दर्द के मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इतने बड़े पापिन को भी आपने अपने चरणों में स्थान दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे श्याम जी का शुक्राना, उन्होंने भी अपनी शरण में मुझे रखा। मेरी राधा रानी का शुक्राना, सबका शुक्राना। इतने पापिन को भी अपने दिल में, अपनी शरण में स्थान दिया, मेरा हाथ पकड़ा। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। हे प्रभु, अभी मेरा गला इतना दर्द हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रही, बहुत मुश्किल से बोल रही हूँ। आपसे एक शिकायत तो है प्रभु। अब कहते हैं कि मेरा, जैसे मैं सत्संग में सुनती हूँ कि उसने मेरा लंगर प्रसाद खाया तो उसकी बीमारी खत्म हो गई, चाय प्रसाद पिया तो ये खत्म हो गया। मेरे पति और मैं पिछले 1 साल से आपकी शरण में हैं प्रभु, लंगर प्रसाद भी खाया, चाय प्रसाद भी पिया, लेकिन न मेरे दर्द खत्म हुए, न मेरे पति अंकल की शुगर ठीक हुई। प्रभु, ये तो मैं मानती हूँ कि हम पापी हैं, लेकिन आप तो तारणहार हैं प्रभु, आप तो समामान हैं प्रभु। प्रभु, क्या आपको हम पर इतनी भी दया नहीं आई कि हमारी इतनी दुर्गति को आप दूर कर सके? आप तो एक पल में सब कुछ कर सकते हैं, मैंने भी देखा। लेकिन फिर भी प्रभु, फिर भी दर्द का मैं तड़पते हुए रहते हैं हम, आपको हम पर इतनी भी दया नहीं आई। हे प्रभु, आप हनुमान रूप भी अनेकों ब्लेसिंग देते रहे। वही ब्लेसिंग तो हनुमान रूप में आपने दी और वही ब्लेसिंग अब गुरु जी के रूप में भी आप दे रहे, सतगुरु के रूप में दे रहे। अनंतम कोटि शुक्राना प्रभु, उन ब्लेसिंग के लिए शुक्राना प्रभु। आप कहते हैं सब्र रख, सब अच्छा होगा।
पिछले 20 साल से सब्र ही तो रख रही हूँ प्रभु, उस अच्छे की चाह में कि कभी तो अच्छा हो। अब तो पैर भी कब्र में लटके पड़े, और कितना सब्र, क्या चिता में लेटने के बाद ही सब होगा प्रभु अच्छा। माफ करना प्रभु, माफ करना, मैं बहुत दर्द में हूं। दर्द आत्मा का भी है, दर्द शरीर का भी है, दर्द भावनाओं का भी है, और दर्द धन संबंधी भी है। हर दर्द सहते सहते जिंदगी खत्म हो गई प्रभु। माफ करना प्रभु, जब आपने मेरा हाथ पकड़ा, आपने कहा था कि मैं परीक्षा लेता हूँ, नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, और मैंने कहा था प्रभु मेरी परीक्षा मत लेना, जब भी परीक्षा लोगे मैं हार जाऊंगी, क्योंकि मैं थकी हुई हूँ। परीक्षा देने की ना तो मुझ में बुद्धि है और न शक्ति। इतनी परीक्षा लोगे तो मैं कभी पास नहीं होने वाली प्रभु, चाहे आप जो चाहे सो करना। मुझ में इतनी शक्ति ही नहीं है, मुझ में बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास प्रभु आपकी परीक्षा देने के लिए, कुछ नहीं है। और आज भी यही कहती हूँ प्रभु। अपना सत्संग सुनाया, उस समय बहुत दर्द में थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं डिप्रेशन में ही आ गई हूँ, और ये एहसास मुझे बाद में हुआ। संगत जी मैं बहुत रोई हूँ गुरु महाराज के आगे। अब ये मेरी अरदास थी या मेरी विनती, ये तो परमात्मा जाने, लेकिन मैंने अपना दर्द गुरु महाराज के सामने कहा, और गुरु महाराज का चमत्कार देखो। मैंने सत्संग शेयर किया और जा उठ करके सोचा कि कुछ खा करके मैं दवाई ले लेती हूँ, दर्द से आराम हो जाएगा। मैंने खा तो लिया, चाय पी ली, लेकिन मैं दवाई नहीं ले पाई। किसी काम में मेरा ध्यान चला गया और सत्संग सुनने लग गई। जब सत्संग सुन रही थी तो मेरी आंखों से ऐसे ही आंसू बह रहे थे जैसे किसी ने नल खोल रखा और रुक ही नहीं रहे थे। अचानक मुझे ध्यान आया कि मैं इस तरह क्यों रो रही हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि ये सब बुराई के लक्षण होते हैं, कुछ गलत होने वाला होता है, इसलिए आंसू आते हैं। मुझे याद आया गुरु महाराज कहते रहते हैं, मतलब गुरु महाराज क्या कहते हैं, सत्संग में आता है कि भाई मार्च का महीना है, मैं कुछ भारी है, कुछ होने वाला है, संभल के रहियो। ये मतलब बहुत कुछ ऐसा आता है जो मन को शायद परेशान कर देता है, और ये हमें एहसास नहीं होता, पर हमारी अंतरात्मा इस बात को महसूस भी कर लेती है शायद। अब कुछ तो मेरे दर्द था, कुछ इस टाइप के। जब सत्संग सुनती हूँ तो अंदर से मन और दुखी हो जाता है। बस संगत जी उसी समय मुझे ऐसा आया कि जिस तरह से अब मेरे आंसू निकल रहे हैं, हर समय मैं रोती रहती हूँ, ऐसा तब हुआ था जब एक बार मेरी भतीजी एक्सपायर कर गई, और दोबारा जब हुआ जब मेरे बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। वो तो परमात्मा की कृपा हुई मुझ पर, उनका अनंतम शुक्राना कि बेटे की ज़िंदगी बच गई, वरना उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो संगत जी वैसे ही रोना अब आ रहा मुझे, और मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे लगा कहीं मैं डिप्रेशन की शिकार तो नहीं हो गई, कहीं मुझे डिप्रेशन तो नहीं हो गया है। इधर दर्द में परेशान, उधर मेरे रोना ही नहीं रुक रहा था। ये बातें मैं मन ही मन गुरु महाराज से कह रही, क्योंकि सत्संग सामने चला हुआ था। और उसी समय संगत जी एकदम से पता नहीं कैसे मेरे आंसू ऐसे रुक गए कि मेरे आंसू नहीं निकले बिल्कुल, ना मैंने पहुंचे ना कुछ, लेकिन एकदम सूख गए। और मेरा मन बिल्कुल शांत, न मेरे मन में कोई मतलब परेशानी, न कोई दुख। मैंने महसूस किया कि मैं दवाई लेना भूल गई, लेकिन मेरा दर्द भी खत्म हो गया 1 सेकंड के अनुसार। तो गुरु महाराज ने इतना बड़ा चमत्कार किया, शायद मुझे रुला करके मेरा कोई कष्ट काटा हो, कोई संकट काटा हो गुरु महाराज ने। और गुरु महाराज की लीला तो गुरु महाराज ही जाने। हे परमात्मा, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे बादशाह, आपकी लीला अपरंपार है। ना हम आपकी लीला को जान सकते, न पहचान सकते, न कभी समझ सकते। प्रभु जिस तरह कल आपने मेरा दर्द ठीक किया, मेरे मन को शांत किया, मेरा रोना जो रुक ही नहीं रहा था किसी भी तरह से, आपने उसे शांत किया, मेरे आंसू पहुँचे। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। हे प्रभु जिस तरह मेरे मन को आपने मजबूत बनाया, मेरे दर्द को ठीक किया, और भी मेरी बहुत सारी संगत ऐसी हैं जिनको दर्द है, किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का। सबके कष्टों का निवारण करो प्रभु, सबके कष्टों का निवारण करो। आपका अनंतम शुक्राना प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए, मेरे अपराधों को, पापों को क्षमा करने के लिए। हम पापी हैं, आप बख्शनहार हैं प्रभु। हम तो अनाथ हैं, आप दीनानाथ हैं प्रभु। हे प्रभु आपका अनंतम शुक्राना, मुझे आज सत्संग सुनाने का एक और मौका दिया, आज का दिन दिया जिसे मैं देख पा रही हूँ। गुरु महाराज गांव में जाना है, एक शादी है, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। बस जिस तरह अपनी कृपा अभी तक बनाए रखी, हमेशा ऐसे ही बनाए रखना प्रभु। और जल्दबाजी में देखो मैं आपका मंत्र जाप करना भी भूल गई, हमेशा ही भूल जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, कल आपका एक नया सत्संग सुना सकूं, शेयर कर सकूं और आज अपनी वाणी को अभी विराम दे सकूं, ऐसी आज्ञा दें प्रभु। आपकी आज्ञा से प्रभु मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और कल के सत्संग की तैयारी करूँगी प्रभु। अभी हम गाँव जा रहे हैं प्रभु, हमारे साथ चलना, साथ रहना प्रभु। वहाँ वो सब मिलेंगे जो कि हमें देखना नहीं चाहते, न खुशी, जिंदा ही नहीं देखना चाहते, खुश तो क्या देखेंगे प्रभु। आप जिनसे हमें दूर रहने के लिए कह रहे हैं वो भी वहीं पर मिलेंगे। आप हमारे साथ रहना प्रभु, हमारी रक्षा आप ही करेंगे, हमें मजबूती प्रदान आप ही करेंगे। और गुरु महाराज, कल आपकी बेटी, परसों सोमवार को आपकी नातिन, उसका स्कूल में फिर से एक इंटरव्यू है, उसी स्कूल में जिससे पहले 2 दे लिए, जिसमें वो अच्छे नंबर ले आई है। अब आपको सही लगे प्रभु, उसका वहाँ सिलेक्शन करवा देना। अपनी मेहर रखना प्रभु, दया रखना, अपनी चरण शरण में लगाए रखना, अपनी रजा में राजी रखना प्रभु। सब आपके हवाले प्रभु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।